स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, लगभग 7 और 8 को, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 7 तारीख की लगभग रात को, आप मान लीजिए 9:58 से, और 8 तारीख आ जाएगी, यानी लगभग 1:30 बजे तक, मिडनाइट तक ये ग्रहण रहने वाला है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो इसका सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो जब सूतक रहेगा तो आपको कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है और इसके साथ साथ पूजा पाठ का कार्य नहीं करना। देखिए, ग्रहण के कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। यानी ग्रहण जब होता है, अगर उस समय अगर आप जितना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। कई लोगों को नेगेटिविटी होती है, जादू टोने, कई ऐसी चीजें होती हैं, तो इस समय जो उतारे होते हैं, यानी नेगेटिविटी की काट होती है, उसके लिए भी ग्रहण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी ये जो समय है ये बहुत बली होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा इस समय कष्ट में रहेंगे, और जो चंद्रमा है सभी के लिए भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे, और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रहण कहाँ और कब हो रहा है। जैसा हमने बताया 7 सितंबर को होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो ग्रहण से बचाव के लिए आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस चीज का दान पुण्य करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। क्या नहीं करना, जैसा हमने बताया, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, चक्कू को यूज नहीं करना, कैंची को यूज नहीं करना, और इसके साथ साथ मेज को भी शेव वगैरह नहीं करना। जिनके लिए पॉसिबल हो वो उस समय ना सोएं, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो उस समय आराम भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन विशेष आपकी राशि के लिए कौन सा मंत्र है और कौन सा दान है, आइए हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, और चंद्र ग्रहण होने जा रहा है 7 सितंबर को। हमने आपको बताया है कुंभ राशि में ये हो रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि और कन्या लगन की। कन्या राशि यानी वर्गोस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपके लिए ग्रहण कहाँ पर हो रहा है। देखिए, चंद्र ग्रहण है और आपके लिए ये 6ठे भाव में होने जा रहा है, यानी जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है वहां पर ये ग्रहण होने वाला है। राहु और चंद्रमा दोनों साथ रहेंगे। देखिए, यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यानी कुंभ राशि में हो रहा है। और आप समझ सकते हैं जब रोग ऋण शत्रु के भाव में चंद्र ग्रहण होगा तो इसका क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा। देखिए, 6ठे नंबर की राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं बुध हैं, और सेंसिटिव तो आप भी होते हैं और थोड़े से भ्रमित भी रहते हैं। तो किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो रोग वाले घर में ही ये जो ग्रहण है होने जा रहा है। और देखिए, चंद्रमा इसमें पीड़ित हो रहे हैं, तो चंद्रमा जो है मन के कारक हैं, भावनाओं के कारक हैं, और इंसान की मानसिकता को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में अचानक दिक्कत आ सकती है, सडन कुछ ना कुछ आपको कोई भी चीज कोलैप्स हो सकती है या दिक्कत आ सकती है। हम आपको डरा नहीं रहे, बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी निर्भर करेगा, लेकिन ये ग्रहण आपको मानसिक तौर पर भी परेशान करेगा। यानी अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो एक तो उसको कंट्रोल करें, प्रैक्टिकल रहें, ओवर थिंकिंग ना रखें, और इसके साथ साथ जो हम कहेंगे कि थोड़ी सी डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या भी यहाँ पर आ सकती है। इसके साथ ही खाने पीने का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर आ सकती है। इनकी दृष्टि सीधे आपके 12वें घर पे रहेगी, जो हॉस्पिटलाइजेशन का घर हो सकता है, होता ही है। मेडिसिन पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे यहाँ आपका खर्चा हो सकता है। तो विशेष आपको यहाँ पर कन्या राशि और कन्या लगन दोनों के लिए हम कहेंगे कि स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत चीजों को होल्ड नहीं करना, नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। और देखिए, ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 से 1.5 महीने रहना है। तो इस चीज को आप ये ना सोचें कि 7 और 8 तारीख को ही आपको ध्यान रखना है, बल्कि लगभग 1 महीने आप इन चीजों का ध्यान रखें, प्रिकॉशंस रखें, और अनहेल्दी अनहाइजीनिक फूड हम कहेंगे कि अवॉइड करें थोड़ा सा। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के भाव में ये ग्रहण पड़ेगा, तो लव लाइफ को भी थोड़ा सा किसी तीसरे व्यक्ति, थर्ड पार्टी के कारण हम कहेंगे कि प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपके लवर हैं, पार्टनर हैं, कहीं भी ऐसा हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति, यानी जो किसी और उनके फ्रेंड या कलीग के कहने में आ जाएं और आपसे लड़ाई कर लें। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, अन्यथा लव लाइफ ठीक रहेगी। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर
ठीक है, लेकिन और ग्रहों की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी हम कहेंगे कि यहाँ आसपास नेगेटिव रहेगी। तो अगर आप वाणी का यहाँ पर ध्यान दें, अन्यथा यहाँ आप कुछ ऐसा बोल देंगे अपने स्पाउस को कि वैवाहिक जीवन यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, खराब हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है भावनाओं से जुड़े हुए हैं और भावनाएं ही रिलेशन बनाती हैं। तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम यहाँ पर कन्या राशि वालों को हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर ठीक है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही, लेकिन अचानक से कोई डील होते होते रुक सकती है, या कहीं डॉक्यूमेंटेशन में, विशेष हम कन्या राशि को कहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में आप फेल हो सकते हैं। यानी कोई चीज आपने करी और कुछ आप मिस कर जाएंगे तो होती होती चीज भी आपकी रुक सकती है। कानूनी चीजों में भी फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है आपके ऋण और शत्रु को बढ़ाने वाला भी होगा। तो ये जो ग्रहण है रोग ऋण शत्रु के घर में है, तो इसकी नेगेटिविटी आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। इसके जो हम कहेंगे अच्छाई बुराई दोनों आपको दिखेगी। तो ओवर कॉन्फिडेंट होके आप कोई डिसीजन ना लें, वरना दिक्कत होगी। वर्क प्लेस की बात हमने की है, धन की स्थिति भी हमने बताई है। अननेसेसरी का खर्चा ना करें, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं और पैसा आपका फंस सकता है लंबे समय के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय सही है, यहाँ बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं नजर आ रही है, लेकिन एटलीस्ट 5-7 दिन जो रहेंगे 7 से लेकर आप मान के चले, वहां पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, मन चंचल रह सकता है, पढ़ाई में मन कम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर चीजें ठीक हैं। भाग्य की अगर हम बात करें, देखिए भाग्य डायरेक्टली यहाँ पर आपके कहीं इफेक्ट नहीं हो रहे हैं और भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन देखिए ग्रहण हमने कहा, क्योंकि आगे आपके जो शुक्र हैं वो भी बदल जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको भाग्य के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ना, विजडम यूज करना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। लेकिन भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा। कुछ छोटा मोटा गलत होता है या रिश्तों में दिक्कत आती है तो भाग्य आपको बचा लेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होके अगर आप कोई बड़ा गेम कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। आध्यात्मिक आप रहेंगे और आध्यात्मिक जो प्लैनेट हैं वो आपके सुख भाव को भी देख रहे हैं, तो गुरु जरूर आपको यहाँ पर बचाने वाले होंगे, चीजें आपकी बेटर भी होंगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो मिला जुला असर रहेगा, लेकिन यहाँ पर रिश्तों में और कार्य में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है और सबसे ज्यादा आप स्वास्थ्य पे ध्यान दें। आपको यहाँ पर एक और चीज का ध्यान देना है कि जो आपके लॉर्ड हैं गणेश जी, उनकी आराधना करें। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गंग ओम, ओम गंगनपते नमः, ये जाप करें। और ओम नमः शिवाय, चंद्रमा के लिए आप ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते रहें। इससे जो चंद्र ग्रहण हो रहा है इससे नेगेटिविटी आपकी बचते रहें आप उस नेगेटिविटी से। और आपको अवश्य ही हरी मूंग की जो दाल होती है उसका दान करना है, पक्षियों को खिलाना है, और आपको कपूर का भी दान शिव मंदिर में जाके अवश्य करना है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः लिखें। थैंक यू।